is Abhinav Singh Rajawat, your reasoning mentor, welcoming you all on Textbook Super Coaching। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और इस बार लाइव आने का मकसद है आप सभी लोगों के साथ कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स से मुलाकात कराना जिनकी सक्सेस स्टोरी सुन करके हमें मोटिवेशन मिले, और जो अपनी प्रिपरेशन में जो हमें हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, जो अपनी प्रिपरेशन अपनी तैयारी के टाइम पे हमें जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को हम कैसे दूर करें, और फाइनली सिलेक्शन ले करके आपको कैसा फील होगा, और आप किस लाइफ, जैसी लाइफ आप डिजर्व करते हो, जैसी लाइफ आप चाहते हो, वो किस तरीके की होगी, कैसे वो एक्सपीरियंसेस होंगे, इन सब के बारे में आप लोगों के साथ हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सो इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हमारे साथ हैं अभिषेक आनंद जी, और इन्होंने न सिर्फ एक बार बल्कि मल्टीपल टाइम्स एसएससी के पेपर्स को क्रैक किया है। तो ये बखूबी जानते हैं कि एसएससी का पैटर्न कैसा है, किस तरीके से पेपर को क्वालिफाई किया जाता है, और प्रिपरेशन में इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को किया जाए जिससे हम पेपर को आसानी से क्रैक कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत, और काफी कुछ सीखेंगे, काफी कुछ इस छोटे से वीडियो से काफी पॉइंटर्स निकालेंगे जो इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी प्रिपरेशन में, ताकि हमारा भी फाइनल सिलेक्शन हो सके। सो अभिषेक आनंद जी, वेलकम है आपका। थैंक यू सर। और थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, और यहाँ पर काफी जो स्टूडेंट्स हैं मिलियंस में, उनको मोटिवेट करने के लिए आपने जो बड़ा टाइम निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, सो आनंद जी शुरू करते हैं। अभिषेक जी, आपसे बातचीत करने का सिलसिला हम बताएंगे सभी स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई, तो आप बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे। सर मैं बिहार के एक बांका डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ सर। और मेरी जी स्कूलिंग 10th तक तो उधर ही आईसीएसई मीडियम से हुई थी सर। सेंट जोसेफ स्कूल से एक हुई थी, वहीं से हुई थी। फिर मैं 11th जमशेदपुर चला गया था सर, झारखंड में। मेरी सीबीएसई डीएवी से स्कूलिंग हुई थी सर। फिर मैंने ग्रेजुएशन अपने भागलपुर यूनिवर्सिटी है सर, वहाँ से मैंने बीएससी ऑनर्स किया था मैथ्स में। फिर सर उसके बाद कोविड वगैरह का लॉकडाउन पीरियड आ गया, मैंने फिर स्विच कर दिया। मतलब ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होने ही वाला था, 3rd ईयर के अराउंड सर लॉकडाउन हो गया था। उसके बाद लॉकडाउन के पीरियड में ही मैं इसके एसएससी के प्रिपरेशन इन कर गया था सर। फिर जैसे सो मतलब ये जी सर ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही सर फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा सीजीएल 2021, उससे मैं सिलेक्टेड हूँ सर। ओके। तो ये जो आपने प्रिपरेशन के बारे में सोचा, मतलब एसएससी के बारे में आपको पहले से नॉलेज थी, आपके पहले से ही दिमाग में चल रहा था कि एसएससी का एग्जाम होता है, किसको क्वालिफाई करना है, इसके बारे में सबसे पहले आपको कहाँ से पता चला? सर मेरी एक कजिन है, वो भी वर्किंग थे 2014 सीजीएल से सर। तो उनसे काफ़ी गाइडेंस मिली थी सर। तो उन्होंने ही बोला था कि एसएससी की तरफ जा सकते हो तुम एज सच। तो फिर मैं वही तो से। मतलब गवर्नमेंट जॉब आपने बहुत पहले से ही सोच रखा था, आई थिंक हाई स्कूल इंटर के टाइम पे। यस सर, वही सर 12th के अराउंड तो सोच रखा था सर एसएससी से। अच्छा, तो 12th में ही आप डिसाइड कर चुके थे तो कि आपको एसएससी में ही जॉब करनी है। तो यस एसएससी का जो पेपर होता है, जैसे सीएचएसएल होता है, एमपीएस होता है, स्टेनो होता है, ये सब भी यस सर। होती है पोस्ट, तो आपको उसमें जो क्वालिफिकेशन जैसे जिसमें जैसे सीएचएसएल हो गया, उसमें 10+2 ही मांगा जाता है। तो क्या यस आप सर। लोग आपने उस पेपर को भी उसके लिए भी प्रिपरेशन करी थी, या आपका टारगेट सीजीएल ही था कि आपको सीजीएल ही करना है, इसीलिए आपने सोचा ग्रेजुएशन के एज बाद? सच एज सच सर कोई एग्जाम ओरिएंटेड तो मैंने प्रिपेयर किया नहीं था, बट क्योंकि ओवरऑल एसएससी का पैटर्न तो अप्रोक्स सेम ही है सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे बीएड एमटीएस स्टेनो सीजीएल सीएचएसएल। तो मैंने एक बार स्टार्ट किया, सोचा सबसे पहले अपने सिलेबस को कवर करता हूँ सर। उसके बाद फिर जैसे जैसे जो भी एग्जाम्स आते गए मैं उसमें अपियर होते चला गया सर। तो जनरली तो मैंने आपने ग्रेजुएशन सीएचएसएल के बाद दिया था? यस सर सीएचएसएल एक 2020 वाला दिया था सर। उसमें पोस्टल असिस्टेंट मिली थी सर, मुंबई में। अच्छा, वो दिया तो वो भी क्वालिफाई हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में? यस सर, वो ज्वाइन नहीं करा था मैंने क्योंकि फिर सीजीएल 2021 का रिजल्ट आ गया था। ग्रेट। अच्छा, तो सर ये अच्छी बात है कि आप मतलब एक डिसीजन जो ले लेते हैं कि हाँ हमें सीजीएल ही करना है यार, एक पर्टिकुलर पोस्ट को हमने टारगेट किया। यस पोस्ट वाइज भी अगर मैं बात करूं तो क्या अभी आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी शायद इस बारे में हमने चर्चा नहीं करी है कि आपने ये नहीं बताया कि अभी आप कौन सी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, कौन से स्टेट में हैं?
सर मैं करंटली अभी एएसओ इन एएफएच की वर्किंग हूँ सर, सीजीएल 2021 से। अभी दिल्ली में हूँ सर, एज ए पोस्टेड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एएसओ। यस सर। तो ये पहले से ही आपको इसी पोस्ट पे ही रुझान था, या जैसे कई सारे बच्चे इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, या और भी कई सारे मल्टीपल यहाँ पे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं, आपने यही क्यों चुना? सर मैंने यही ऑप्ट किया क्योंकि मुझे एज ए सेटल्ड चाहिए थी, क्योंकि नो डाउट सारे पोस्ट काफ़ी अच्छे हैं, बट एक वो होती है फैमिली वाली कंडीशंस, तो मुझे एक स्टेबल जॉब की नीड थी जिसकी परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली हो, तो फिर मैं उसकी तरफ स्विच कर गया। मतलब आपने लोकेशन को ज्यादा प्राथमिकता ये दी। सर लोकेशन को प्राथमिकता दी सर। बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए अब थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो फैमिली में आपके कौन कौन है? सर मैं एक अकेला भाई और मेरे 3 एल्डर सिस्टर्स हैं सर। और फादर मेरे बिहार गवर्नमेंट में जॉब करते थे, अभी रिटायर्ड हो गए सर। मदर मेरी हाउस मेकर। तो मतलब फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मतलब ये प्रेशर था कि गवर्नमेंट जॉब ही करनी है? नहीं नहीं, प्रेशर तो ऐसा तो क्या है सर, बट उनका था कि बस करे। अच्छा। तो सबसे पहला, जैसे अगर आपकी जॉब लगी जब, तो रिएक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले वो रिएक्शन आपको अभी भी याद होगा कि जब आपका पहला पेपर क्वालिफाई हुआ बोलो। होगा, चाहे वो सीएचएसएल का हो या सीजीएल का ही हो, तो वो यस रिएक्शन कैसा था फैमिली मेंबर्स का? आपने सबसे पहले किसको बताया? सबके सामने आपने रिजल्ट अपना चेक किया था, या आपने पहले देख मैं करके फिर मैं अगर फैमिली? सच सच बताऊं तो सर मैंने रिजल्ट तो खुद अपना चेक किया अपने रूम में बैठ के। फिर जब रिजल्ट में नाम, रोल नंबर, यस सर, रोल नंबर जब दिख गया मुझे, तब मैं घर पे जाके फिर मम्मी, मतलब घर पे ही था, मम्मी और पापा को फिर जाके बताया। फिर उन्होंने जो भी था, मतलब सर नॉर्मल वो आंसू वगैरह तो आ ही जाते हैं सर। हाँ अब हाँ वो हाँ तो हाँ। बस हाँ जी। इंसान, फर्स्ट रिजल्ट आई हुई थी ये सीएचएसएल की सर, तो उसके बाद फिर अच्छा। सीजीएल की रिजल्ट आई। ओके। तो आपने जो है जैसा सीजीएल बताया 2021 भी दिया था, 2023 भी दिया था। यस सर। तो जब सीएचएसएल क्वालिफाई हो गए, सीजीएल का 2021 वाला क्वालिफाई हो गए, उसके बाद तो मतलब घर में यह होगा कि अब तो ये बच्चा जो भी पेपर देगा ये हमारा निकाल ही देगा, इस तरीके से? यस सर, तो अभी बस उसके बाद तो मैंने अटेम्प्ट दिया ही नहीं सर सीजन 2023 के बाद। और जी। एक लास्ट अटेम्प्ट था बस, वही सीजन 2021 के बाद सीजन 23 के सोचा एक बार अपियर कर लूँ, सीएसएस मिल जाए जी। एटलीस्ट। सीएसएस मिला मुझे सीजन 2023 से सर। अभी मैं एक्सटेंशन पीरियड पे हूँ उसके, तो ज्वाइन तो करा नहीं है अभी से सीजन अच्छा 20। अच्छा, अभी आपको ज्वाइन करना है। यस सर। तो चलिए तैयारी की बात करते हैं। तो आपने डिसाइड तो कर लिया था कि इंटर तक कि आपको सीजीएल या एसएससी में ही जॉब करनी है, तो तैयारी कैसे शुरू करी आप? सर तैयारी मैंने ऑनलाइन एक कोचिंग देखा था, मैंने वहाँ से सारे मैथ्स इंग्लिश के कोर्सेज किए मैंने। फिर हम्म। फिर मेजरली जो मेन रोल था वो सर मुझे मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मुझे टेक्स्ट बुक पे काफ़ी मिले थे। मेरा जो मेन रिलाई मैंने किया था वो जितने पीवाई क्यूज थे एसएससी के अंडर, जितने भी पीवाई क्यूज, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस स्टेनो सीपीयू, जितने एग्जाम्स होते हैं सिलेक्शन पोस्ट, सर मैंने लगभग सारे पीवाई क्यूज कंप्लीट किए। और ये सारे एक ही जगह पे अवेलेबल थे टेक्स्ट बुक पे, तो टेक्स्ट बुक तो सर मैंने यूटिलाइज किया काफ़ी मॉक टेस्ट के फॉर्म से। उसके संडे लाइव मॉक्स होते थे, वो भी मैंने मेनली मैंने पीवाई क्यूज जो एक जगह पे जो इकट्ठे होते थे मैंने वो टेक्स्ट बुक से लगाए थे सारे। ओके। और तो टेक्स्ट बुक ये के जैसे सॉल्यूशन कि भी आपने, काम। यस जो पेपर होता है तो उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, और सर। किसी किसी स्टूडेंट को किसी किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है, कोई उसका स्ट्रेंथ होती है, कोई एक सब्जेक्ट कोई उसका वीक पार्ट होता है। आपके लिए स्ट्रेंथ क्या था? सर स्ट्रेंथ तो ऐसा मैं थोड़ा कहूँगा अपने इंग्लिश पे कमांड था थोड़ा सा, और मैथ्स अच्छा। रीजनिंग तो जनरली सभी के ठीक ही होते हैं, मैं क्या बताऊँ। और हाँ अभी फिलहाल ऑल्दो न्यू पैटर्न के हिसाब से रीजनिंग भी टफ आने लगे हैं थोड़े, हाँ। इंग्लिश और मैथ्स। 2023 पेपर जैसे थोड़ा सा रीजनिंग अच्छा आया था। रीजनिंग अच्छा है सर। ओके। तो आपने 2021 वाला दिया था, तो उसमें तो पेपर पैटर्न चेंज हुआ नहीं था? नहीं सर, मैं ओल्ड पैटर्न में भी था और न्यू पैटर्न तो दोनों में था। 2023 वाले में पैटर्न चेंज हो गया था। यस सर। तो जब पैटर्न चेंज हुआ, तो क्योंकि आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे और नए पैटर्न में जब आपने पेपर दिया, तो क्या फर्क महसूस किया? दिक्कत हुई थी क्या? सर दिक्कत तो जैसे नॉर्मली जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइडेड है मेंस पेपर, उसमें पार्ट 1 में आपको काफ़ी मतलब
एक स्ट्रेटेजी बना के चलना होगा सर, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग दोनों पैरेलल ही हैं। ज़्यादा जो क्वेश्चंस डुएबल नहीं है फर्स्ट राउंड में, वो आप स्किप करके नेक्स्ट राउंड के लिए रख सकते हो। बीट मैथ्स या रीजनिंग, अगर रीजनिंग में कोई कोडिंग आपको समझ नहीं आ रही, आप उसको मार्क पर रिव्यू एंड नेक्स्ट करके लास्ट में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मेरा सिंपल था क्या कि फर्स्ट राउंड में जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने वो ट्राई किया था सर। पेपर वन थोड़ा सा नहीं आपको अगर टाइम कॉन्शियसली लेके चलना होगा सर। जैसे नहीं, तो जैसे कि आपने देखा रीजनिंग जब टीयर 2 में भी आ गया, जीएस भी टीयर 2 में आ गया, तो आप इसको एडवांटेज के तौर पे ले रहे हैं, या आप देखते हैं इसको एडवांटेज के तौर पे स्टूडेंट्स के लिए, या आपको लगता है कि इससे प्रॉब्लम ज्यादा है? क्योंकि वैसे तो खाली हमें मैथ्स और इंग्लिश पे ध्यान देना रहता था। रीजनिंग, अगर रीजनिंग पे किसी ने काफी वर्क किया है सर तो एज मिल जाता है उसे काफी मेंस में। अगर 30 क्वेश्चन इंटू 3 आप 90 में 90 ले आओ तो बहुत अच्छी, 87 84 ऐसा भी ले आओ तो फिर एक एज मिल जाता है। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस तो बीट मैथ्स या रीजनिंग, 2-3 क्वेश्चन जैसे सीजन 2023 में भी रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चंस काफी अच्छे थे। तो अगर आपका रीजनिंग सही है तो आप एक एज ले सकते हो। मैथ्स में भी ऐसा। और इंग्लिश वगैरह में तो, इंग्लिश में तो नो डाउट सर, अगर, क्योंकि 45 मेरे तो सर आई थिंक 127 मार्क्स थे इंग्लिश में। हाँ शायद, अच्छा। मुझे याद नहीं आ रही एक्चुअली। तो और जीएस में सर, जीएस जीएस ऐसा है सर कि आप पढ़ाई करो। मैं जीएस के ऊपर, मेरी एक्चुअली थोड़ी वीक थी जीएस। मैंने इन तीनों पे फोकस किया था मेनली मेंस पेपर के लिए, और कंप्यूटर जो क्वालिफाइंग थी उस पर फोकस किया था मेनली। जीएस के ऑल्दो मैंने पढ़ाई किए थे, लूसेंट वगैरह नोट्स भी बनाए थे सब्जेक्ट के, बट जीएस उतना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था सर जीएस पेपर में। ओके। तो आप पढ़ाई में पहले से ही एक एवरेज स्टूडेंट थे, या अबव एवरेज स्टूडेंट, एक्सीलेंट स्टूडेंट थे? एक्सलेंट तो नहीं कहूँगा सर, बट ठीक ठाक मार्क्स तो आ गए थे 10th 12th में से। अच्छा। नहीं, ग्रेजुएशन में आप मतलब आपने समय देना शुरू कर दिया था अपनी प्रिपरेशन में भी, अपनी तैयारी में भी? ये सर लास्ट ईयर से तो मैंने स्टार्ट कर दिया था सर ग्रेजुएशन में। तो आपके साथ में जो आपके जहाँ से भी, जो आपके आसपास के एरिया में लोग रहते होंगे, जहाँ पे भी आप बिलोंग करते हैं, जहाँ से, वहाँ के लोगों का रिएक्शन क्या है आपका सिलेक्शन देख करके? आपको काफी इसमें काम? पॉजिटिव था सर उनका, काफी पॉजिटिव था उनका रिएक्शन। अभी भी मैं अगर घर जाता हूँ तो काफी लोग मिलते हैं, कैसा चल रहा है जॉब वगैरह सब पूछते हैं मेरे से, इन्फ्लुएंस हुए हैं सर। आपको कोई प्रॉब्लम हुई तैयारी करते समय, ऐसा कुछ लगा हो कि? स्टार्टिंग में तो सर क्योंकि ऑनलाइन मीडियम बिल्कुल नहीं थी उस टाइम, नो वन वाज यूज्ड टू इट, तो फिर एक लगता था कि ऐसे कुछ ऑफलाइन कोचिंग्स में जहाँ थोड़ा डाउट वगैरह क्लियर, बट धीरे धीरे यूज टू हो गए हम सारे ऑनलाइन के। फिर जब एग्जाम ही ऑनलाइन मीडियम है तो फिर हमें टेस्ट वगैरह देना, फिर क्लासेस करना, ये सारे फिर यूज टू हो गए मेनली। तो ये बाकी प्रॉब्लम्स तो ऐसा कुछ थी नहीं सर। स्टार्टिंग में मीडियम के साथ कोप अप करने में थोड़ी दिक्कत तो हुई, बट मतलब जैसे कई स्टूडेंट्स, वो अभी भी, वैसे तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट वो ऑनलाइन शिफ्ट हो ही चुके हैं अपनी प्रिपरेशन करने के यस लिए, यस या अपनी फर्दर लर्निंग्स के लिए, अपनी जो भी वो जिस भी एरिया से, जिस भी फील्ड से वो बिलोंग करते हैं। मतलब ये यस बात बिल्कुल भी अब पूरी तरीके से हम सहमत हैं कि ऑनलाइन प्रिपरेशन से 100% सिलेक्शन लिया जा सकता है। यस सर, नो डाउट। और तो अभी एज आपका जो डेली रूटीन है वो कैसा रहता है? डेली रूटीन आपका क्या रहेगा? मैं तो सर अभी बस फिलहाल मेरी ऑफिस है 9 to 5 5-10 के अराउंड, तो बस इसी में फिर मैं आता हूँ, कुछ नॉर्मल हाउस कोर्स करते हैं, उसके बाद तो फिर यही चलते हैं अभी फिलहाल ऑफिस के तो काम। जॉब में, हाँ, यस तो मजा आता है आपको जो भी काम आपका है, जो पर्टिकुलर यस काम एक है हमारा, उसमें यस मजा सर। आता है? आप enjoy यस करते सर, हैं आप अपने काम? जैसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है सीनियर्स वगैरह से, जो भी जी। नोटिंग वगैरह का हमें काम मिलता है वो। आप सुबह कितने बजे उठ जाते होंगे? 6-6:30 के अराउंड तो उठ ही जाता हूँ सर। अच्छा। और 9 to 5 आपका जॉब है, 9 से ही होता है कि ना हाँ आगे हाँ, कुछ? 9-9:15 के अराउंड से सर। अच्छा। फिर आपको रात तक आपकी क्या रूटीन रहता होगा? इवनिंग में आप घर आ गए, फिर उसके बाद कुछ अपने आप इवनिंग को में घर रिलैक्स आते हैं। करने के लिए कुछ? ये सर मैं थोड़ा पढ़ाई अभी फिलहाल बेसिक वगैरह कुछ देख रहा हूँ, एनसीईआरटी वगैरह, और फ्यूचर अच्छा। के आगे एग्जाम्स भी के कोई लिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका कोई लाइन अप है क्या?
लाइंड अप तो नहीं है सर, मैं सच पीसीएस वगैरह का देख रहा हूँ उसमें, तो फिलहाल बेसिक्स कवर कर रहा हूँ अभी, तो मैंने कोर्सेज वगैरह कुछ लिए नहीं है, तो अच्छा। एनसीईआरटी बेसिक्स कवर कर रहा हूँ। अच्छा, तो जब मैं बात करता हूँ ऑनलाइन प्रिपरेशन की, तो ऑनलाइन प्रिपरेशन में एक जो बहुत जी बड़ा एक समस्या है, वो है सोशल मीडिया। अब यस सोशल मीडिया को अगर हम पॉजिटिवली देखें तो उससे फायदे भी बहुत है, लेकिन जिस एज के स्टूडेंट्स होते हैं और उस एज में अगर हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, सो इतनी समझ नहीं होती है कि हमारे लिए पॉजिटिव क्या है, हमें कहाँ पर समय लगाना चाहिए। और बहुत सारे, आप भी जानते हैं कि इस तरीके के आज के टाइम पे कंटेंट, जिसको मैं बोलूँ कंटेंट अवेलेबल है, जो समय भी बहुत खराब करता है। और इवन सभी का, नॉट स्टूडेंट्स का, बहुत सारे भी जो बड़े लोग भी हैं, वो भी जो है अपना यस। समय काफी खराब करते हैं सोशल मीडिया पे। तो क्या सोशल मीडिया आपकी पढ़ाई में किसी तरीके से कोई बाधा बना था? आप सोशल मीडिया पर हैं, या पहले से प्रिपरेशन के टाइम पे भी थे? मैं सर सोशल मीडिया मेरे लिए बस दो ही ऐप्स थे, एक व्हाट्सएप एक टेलीग्राम। एज सर तो इंस्टा और फेसबुक तो यूज़ ज़्यादा नहीं, जनरली करता ही नहीं था, बट टेलीग्राम मैंने काफ़ी यूज़ कर रखे हैं, उसमें मल्टीपल ग्रुप्स में मैं जुड़ा हुआ था, डाउट्स पूछता था, टेलीग्राम डाउट। एज एक यस सर। ऑप्शन है हमारे भी आज के टाइम पे, क्योंकि वहाँ यस पे कंटेंट काफी अवेलेबल है, ग्रुप्स में काफी इंफॉर्मेशन भी यस मिल जाती डाउट डिस्कशंस होते हैं काफ़ी ऐसे, है। और मॉक टेस्ट के हम सारे शेड्यूल बनाते थे, काफ़ी ग्रुप्स में जुड़े हुए थे, जो शेड्यूल के टेस्ट आते थे हम सारे इकट्ठे देते थे टेस्ट, तो फिर एक ये बनता था। सो ये आपने जानबूझ करके सोशल मीडिया से दूरी बनाई थी, या आपका कभी यस। रुझान ही नहीं था? नहीं रुझान तो सर फिलहाल अभी चलाता हूँ सर थोड़े, लेकिन उस टाइम से अभी सोचा नहीं चलाते था हैं? कि हाँ अभी चलाता हूँ सर। अभी आपका यूजेस जो है वो किस ऐप पर ज्यादा है? अभी तो सर क्या थोड़ा इंस्टा चलाता हूँ सर ऑफिस के आने के बाद। ओके। चलिए ठीक बट है, बढ़िया। टेलीग्राम तो नो डाउट टेलीग्राम काफ़ी बेनिफिशियल है सर, इन चीज़ों में ग्रुप्स वगैरह टेलीग्राम लोग और डिस्कस कर सकते हैं सर, अपने डाउट्स पूछते हैं। यस, यस। आपका जब किसी भी इंसान का जब वो एक मुकाम हासिल करता है, अपना सिलेक्शन ले लेता है, या जो भी वो अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहता है, वैसे तो तैयारी उसी की होती है पूरी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बैक सपोर्ट होता है जो उसको कहीं ना कहीं पुश करता रहता है। सो ऐसे जो लोग होते हैं वो अमूमन हमारी फैमिली होती है, हमारी फ्रेंड्स होते हैं, या कोई स्पेशल पर्सन हमारी लाइफ में होता है। सो ऐसा कोई पर्सन या फैमिली का आपका क्या योगदान रहा आपकी प्रोफेशन के टाइम पे? सर मेरी फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि जो फेज थी, काफ़ी हेल्थ भी डाउन हो गए थे मेरे 2021 के अराउंड, कोविड की वजह से। तो सर फैमिली नो ओके। डाउट, मेरी मदर ने मुझे, फादर ने काफ़ी सपोर्ट किया सर इस बीच में। मैं कभी लो भी फील करता था तो उनके साथ रह के बात करता था कि क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस, क्योंकि जब आप एग्जाम में सेलेक्टेड नहीं हो और हो जाओ, ये काफ़ी डिफरेंट फेजेस हैं। जब आप सेलेक्टेड नहीं होते हो तो काफ़ी लो फील करते हो आप, एग्जाम्स नहीं निकलते हैं। मैंने भी CHSL वगैरह 2-3 दे रखे थे पहले, हुए नहीं थे। तो सर ओके। बट नो डाउट मदर और फादर का काफ़ी मेजर रोल था सर इन चीज़ों में। कोई एक ऐसा किस्सा आपको याद है क्या, कोई ऐसी बात? क्योंकि जब हम माता पिता के साथ होते हैं तो कुछ ऐसी बात शायद बोल देते हैं वो, ऐसी समझाने वाली बात, कुछ ऐसी कोई कोई ऐसी घटना आपको कोई याद है जिसमें आपको लगा हो कि, मतलब वो इंसिडेंट आपके दिमाग में याद हो आपको कि मेरे पापा ने मुझे ऐसी बात बोली थी, मेरी मदर ने मुझे ऐसी बात बोली थी, मेरी बहन है, मेरी बहनों ने मुझे मोटिवेट करने के लिए कोई बात बोली थी, कुछ ऐसा कुछ? ऐसे तो सर मल्टीपल है, बट काफ़ी चीज़ें थी सर मेरे आस पड़ोस में, जैसे एक दो ने एसबीआई पीओ क्रैक किया है, एक तो बिहार गवर्नमेंट में भी एएसओ सेलेक्टेड है बिहार सेक्रेटरीट में। तो वो काफ़ी ऐसे मोटिवेशनल चीज़ें होती थी, पापा भी बताते थे। और पापा भी मतलब मेरे जो ऑफिस में वो काफ़ी कलेक्ट्रेट में वर्किंग थे, तो उन्होंने बताते थे कि कैसे कैसे, जितने वो अपने जॉब के एक्सपीरियंस को बताते थे, तो वो एक तरह से मोटिवेशन का ही काम मेरे लिए करता था सर, जो भी वो हायरार्की जो बताते थे कि आसपास ऐसे ऐसे। जी सर। जो आसपास का आपका एनवायरनमेंट होता है वो, यस सर। अब ये ऐसा ही एनवायरनमेंट आपको मिला जिसमें लोग सेटल हो रहे थे, कहीं ना कहीं अपने मुकाम पे जा रहे थे, और ये भी एक जरिया आपके लिए मोटिवेशन का शायद रहा। यस सर। तो ये तो रिश्तेदार हो गए, फिर आ जाते हैं दोस्तों पर, क्योंकि दोस्त के लिए तो भाई ज्यादातर हम लोग दोस्तों के बारे में हर तरीके की बातें करते हैं, निगेटिव बातें ज्यादा होती है हमारे समाज में। जब पर्टिकुलर तैयारी की बात आती है, पढ़ाई की बात आती है, तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं दोस्ती छोड़ो, दोस्ती छोड़ो, दोस्त काम नहीं आएंगे। तो आपके दोस्त, आपको ये कोई स्पेशल फ्रेंड, आपका कोई खास दोस्त जिसका आप नाम लेना चाहेंगे, या कोई
ऐसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बस आपके जो आपकी तैयारी में ये आपका सब ग्रुप ऑफ, योगदान, उनका मैं तो योगदान ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स रहा? कहूंगा सर कि एक ग्रुप में थे हम इकट्ठे 15-16 लोग, अभी सारे वर्किंग सर। सोलह। ये सर, सो तो वो कोई सभी के सभी सिलेक्टेड है? सभी सिलेक्टेड हो गए सर। कोई जीएसटी सभी के इंस्पेक्टर है। सभी सिलेक्टेड हुए? यस सर, सभी के तो ये सभी आपके के सभी। कॉलेज फ्रेंड्स थे या आपके जो मोहल्ला होता है, सोसाइटी होता है, वहाँ के फ्रेंड्स थे सब? ड्यूरिंग प्रिपरेशन पे सर वो बनते चले गए सर फ्रेंड्स, मोहल्ले वाले तो नहीं, बट वो ड्यूरिंग प्रिपरेशन कुछ कॉलेज ऑनलाइन टाइम में? फ्रेंड्स जुड़े। ये सर, अच्छा, ऑनलाइन ऐसे ही फ्रेंड्स, ओके। ऑनलाइन फ्रेंड्स, कुछ कोई कॉलेज के खास फ्रेंड्स उसी फ्रेंड, में। कोई पुराना, कोई बहुत सब पुराना पुराने ही दोस्त? सर, मैं 2019 2018 से हैं वो सारे सर फ्रेंड्स, अच्छा, तो पुराने ही हैं। बढ़िया बात। आ, तो तैयारी जब आप करते थे, रूटीन क्या था आपकी तैयारी का? सुबह पढ़ते थे, दोपहर में पढ़ते थे, शाम को पढ़ते थे? क्योंकि वर्किंग थे नहीं, जैसा आपने बताया, ये आप उस टाइम कॉलेज तो गोइंग थे। हाँ, उस टाइम तो नहीं थे वर्किंग। तो आपकी तैयारी का रूटीन क्या था? किस टाइम आप प्रेफर करते थे तैयारी करना? ऐसा कोई टाइम था, या ऐसा जब मन करता था तब पढ़ लेते थे? नहीं सर, एक तो डेडिकेटेड टाइम टेबल तो फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मैं जनरली सुबह उठ के मेरी कुछ क्लासेस होती थी, वो कर लेता था। उसके बाद फिर आफ्टरनून को जब सबसे इंसान शांत मोड में चले जाता है, क्या कि अब थोड़ा स्लीपनेस लगेगा, स्लीपी साइकिल जैसा, नहीं खाना वगैरह खाने खाने के बाद, तो मैं उस टाइम मॉक टेस्ट लगा था सर, क्योंकि पढ़ाई हो नहीं पाएगी, मैं कंसंट्रेट कर नहीं पाऊंगा। सोचता था मॉक टेस्ट लगा लो, बेस्ट टाइम है ये। तो मेरा जनरली टाइम होता था मॉक टेस्ट का 2 से 3। ऑल्दो मैंने ये चेंज कर लिया जब एग्जाम के टाइमिंग्स आ गए। मेरे जिस शिफ्ट में एग्जाम होता था, फिर मैं उस टाइम पे बैठ के एग्जाम देता था। मेंस तो वगैरह यही के लिए बात तो मैंने। मैंने बहुत, यस यस, बहुत बढ़िया बात बात ये भी मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ कि जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए, जब आपको पता चल जाए कि आपका पेपर इस दिन इस पर्टिकुलर शिफ्ट में होना है, वो शिफ्ट Yes, के लिए आपको पहले से ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। आपको उसी टाइम पर अपने माइंड को ऐसा ट्रेंड कर देना चाहिए कि आपका दिमाग उस टाइम पे तो yes, प्रॉपरली उस टाइम पे चले। काम करे। हाँ, बहुत तो बढ़िया बात जैसे आपने बताई। प्री के टाइम में जी, अगर हम 9 से 10 है सुबह के टाइम, या फिर मेरे तो जनरली सर आफ्टरनून शिफ्ट में ही पढ़ते थे प्री के हम्म, एग्जाम्स, तो उस हम्म, टाइम के लिए मैंने उसी हिसाब से मैंने अपने आप को बिल्कुल कर दिया रेडी, क्या कि इसी टाइम पे मॉक टेस्ट लगाना है, जो भी एग्जाम डे पे डी डे पे होगा मैं उसी अकॉर्डिंग फिर एक्ट करूंगा। और मेंस के जैसे पुराने पैटर्न पे तभी तो 2 घंटे के मैथ्स होते थे पेपर, 200 मार्क्स के, फिर 2 घंटे के इंग्लिश होते थे, वो काफी हेक्टिक हो जाता था सर। तो मैथ्स के पेपर तो काफी सही जाते थे, क्योंकि वो मॉर्निंग शिफ्ट में हो जाते थे जनरली 9 to 11। तो आफ्टरनून शिफ्ट में इंग्लिश के पेपर होते थे 2 घंटे सर, वो तो इसलिए जस्ट जनरली मैंने जो प्रैक्टिस किया था घर पे मॉक, एक दिन में मैंने 2-2 मॉक लगाए सर। तो वो आप घर पे ही एटलीस्ट। तैयारी करते थे, अपने घर पे ही हाँ प्रिपरेशन करते थे? लॉकडाउन पीरियड था सर, तो काफी सब घर पे थे। तो आपका स्टडी टेबल, जी स्टडी सर। कॉर्नर, स्टडी रूम, क्या आपके पास था? स्टडी रूम था आपका अलग से? हाँ स्टडी रूम तो सर हाँ सर, डेडिकेटेड। स्टडी रूम था, चलिए ठीक है। स्टडी रूम में आपके टेबल्स पे क्या रहता था, क्या क्या बुक्स रहती थी, और आपके सामने वाली वॉल पर क्या क्या रहता था? सर वॉल्स पे तो मैंने कुछ कुछ फार्मूलाज वगैरह बेसिक, और जो फ्रैक्शंस के कन्वर्टिबल होते हैं, फिर तो और भी बेसिक फार्मूलाज वगैरह, मतलब बेसिक तो क्या, बेसिक नहीं, थोड़े से एडवांस लेवल के फार्मूला जिसको रेगुलर विजिटिंग की जरूरत है, जो भूल जाता था वो रहते थे। फिर लैपटॉप कुछ हिस्ट्री के टाइम लाइन्स वगैरह रहते थे सर। और टेबल पे बताऊँ तो सर मेरे लैपटॉप रहते थे, एक रफ कॉपी मॉक टेस्ट वगैरह के लिए, जब भी 2-3 बुक्स रहते थे, वो कैब के लिए बुक्स रहते थे, मैथ्स के लिए 1-2 बुक रहते थे सर। पढ़ाई करते समय काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको भूख बहुत लगती है। मुझे लगा आपसे ये बात पूछ लेनी चाहिए। तो ऐसा आपके साथ भी होता था? वो अवॉइड करता था सर, मैं अवॉइड करता था, क्योंकि ये चीज़ें अवॉइड आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी। पानी का एक करते, बॉटल रखता था मैं बस जनरली। पानी का ही। और आप वैसे फूडी हैं आप? खाना पसंद करते, शौकीन है ज्यादा? थोड़े तो हैं, ज़्यादा तो नहीं। तो आप क्या, किस टाइप का फूड पसंद करते हैं? स्ट्रीट फूड पसंद करते हैं, नहीं होममेड, घर पे ही बना होममेड सर, हुआ? प्रॉपर घर होममेड। में स्ट्रीट फूड बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं पसंद अवॉइड आपको? कर नहीं सर, अवॉइड करता हूँ। अवॉइड करते हैं? चलिए बढ़िया। सो जो आपके जूनियर एस्पिरेंट्स हैं वो भी आपसे जुड़े होंगे क्या आज के टाइम पे? जब आप सफल हैं, आप सेलेक्टेड हैं, तो बहुत सारे, आप एक तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल के तौर पे होते हैं। बहुत सारे लोगों के भैया होंगे आप, जो तैयारी कराते कर रहे होंगे, करा भी सकते हैं आप तैयारी, आप उनको गाइड करते होंगे।
सो जूनियर्स आपके कुछ हैं जो आपके इस तरीके से टच में हैं, जो आपसे सजेशंस लेते रहते हैं? ये सर काफ़ी मेरे जो पटना के खास के 2-3 लोग हैं सर, वो बिल्कुल रेगुलरली मेरे से जुड़े रहते हैं। संडे टू संडे बात होती है उनसे, प्रोग्रेस ट्रैक अच्छा। वगैरह मैं पूछते रहता हूँ उनसे। सीजन 2024 के लिए लगे हुए हैं वो काफ़ी अच्छे से। तो मैं जहाँ तक हो आप सकता उनको हूँ अपने क्या क्या गाइड Yes. करते हैं एसएससी की प्रिपरेशन के लिए? अगर कोई बच्चा आपके पास आता है तो आप उसको क्या सलाह देंगे? मैं सर सलाह देता हूँ कि एक बार सिलेबस थोरोली किया जाए, और फिर सिलेबस के बाद आप एक तो पैरेलली जैसे मैथ्स सॉल्व कर रहे हो, आप सिलेबस कर लिया आपने, 100 क्वेश्चन से अराउंड पर चैप्टर आपने कर लिया, या फिर रीजनिंग के 50-50 क्वेश्चन आपने जो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से कर लिए, फिर आप पीवाईक्यूज पे शिफ्ट हो जाओ। पीवाईक्यूज मेजर रोल प्ले करती है सर एसएससी के एग्जाम्स में। आप पीवाईक्यूज ये कर लो कि आपको पैटर्न, कम से कम उस पैटर्न के क्वेश्चन अगर आपको मिले तो सोचना ना पड़े, क्योंकि नए पैटर्न के क्वेश्चंस भी होंगे, बट जो पैटर्न चलते आ रहे हैं उस पैटर्न में आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, बीट मैथ्स, रीजनिंग। इंग्लिश है तो फिर वोकैब वगैरह, मल्टीपल वोकैब्स रिपीट होते हैं सर, हमने काफी देखा है। पीवाईक्यूज आप पढ़ोगे तो वोकैब्स वगैरह रिपीट होती हैं काफी, वो चीजें आपको कर, पीवाईक्यूज सर वो पेनेसिया है, बस मैं यही कहूँ। और मॉक टेस्ट लगाओ आप, पीवाईक्यूज को मॉक टेस्ट के फॉर्म में ही अटेम्प्ट करो आप, फिर प्रॉपर एनालिसिस भी नीडेड है। ऑप्शंस को आप देखो, ऑप्शंस में क्या हो रहे हैं। आपके हिसाब से एसएससी जैसे सीजीएल जैसे एग्जाम के लिए कितना समय देना चाहिए पूरी तैयारी के लिए? कितना समय लगता है? सर 7 to 8 मंथ्स में तो हो जाना चाहिए मोस्ट सेवन प्रोबेबली। ईयर? यस, अगर कोर्सेज कंप्लीट करते अगर मैं कहूँगा 7 8 सफिशिएंट है। चलिए बढ़िया बात है। बाकी अभी जैसे आपने बताया जैसे 7 से 8 महीने, तो 7 से 8 महीने एक लंबा समय होता है, और ज्यादा समय तक अपने आप को मोटिवेटेड रखना, यहाँ पर काफी लोग जो है गिव अप कर देते हैं। यस। तो क्योंकि जर्नी लंबी है, हालांकि उसका फल भी बहुत, जितना सफर लंबा होगा है ना, यस। मंजिल उतनी खूबसूरत होती है। लेकिन लंबा समय होता है तो बीच बीच में काफी बार डिमोटिवेशन भी आता है। ऐसा आपके साथ हुआ था? यस सर, नो बिल्कुल हुआ था सर। डिमोटिवेशन तो आती ही है, बट अभी आपको का? वो हाँ वो, बट वो लेके चलना होगा सर कि मैं यहाँ पे किस एम्बिशन से मैंने स्टार्ट किया था किसी भी एग्जाम को, लास्ट आप वो देखो। ये कभी मन जो में आया तो आप तैयारी छोड़ देंगे? कभी ऐसा हुआ कि यार अब तो छोड़ देता हूँ, मुझसे नहीं होगा? इधर वो तो मैं सोचता ही नहीं था सर, मेरे पास ऑप्शन नहीं थे सर, बस यही थे, एसएससी करना है, मतलब करना करना है, ही यही करना है। करना है ये। नहीं, कुछ हुआ। तो ऐसे सब्जेक्ट जैसे रहते हैं ना कि अब जैसे किसी को मैथ नहीं आती है, मैथ तो यहाँ पे अर्थमेटिक भी है, एडवांस भी है। हालांकि यस कितना पार्ट है वो बात अलग है, वो तो अलग मुद्दा हो जाएगा, लेकिर आता तो है ही। तो सर। मैथ्स किसी को आती नहीं है, वो समझने की पूरी कोशिश कर रहा है, उसको दिक्कत हो ही रही है बार बार, क्या करे वो बच्चा? सर वो मैं तो कहूँगा सर एक बार बेसिक कोर्सेज कंप्लीट करना मैंडेटरी है, मैं ये कहूँगा बेसिक कोर्सेज, और मैथ्स तो स्पेशली आपको पर चैप्टर मिनिमम 100-150 क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे मैथ्स बस। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे टाइम पे तो और मैथ्स के 100 क्वेश्चन आते थे सर, सीजन 2021 में। यस बस। उस टाइम तो लगाने पड़ते थे सर, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप यूज टू होगे पैटर्न के। कुछ ऐसे ही कोई कुछ भी हो सकता है, कोई एक ऐसा इंसान, कोई लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग, कोई ऐसी चीज जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखती थी? कुछ मेरी भी? मदर सर, मेरी मदर, हाँ, क्योंकि वो जो है वो बस सबके लिए सर, वो विदाउट एनी कि कुछ चाहिए उनको, वो सबका ध्यान रखते थे सर। हमारे चार, हम तीन मेरी बड़ी बहनें हैं और एक मैं, सर वो बिल्कुल अपने, मैं तो कहता हूँ कितनी बार तो मैंने बोला कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान दे लो थोड़ा सा, वो बस, तो मैं चाहता था उनको खुश करने से। मेरे पेरेंट्स जो है सर, बस वही है एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन से। बिल्कुल। और हमारे माता पिता से सबसे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इंसान कोई भी खुश होगा ना, हमारे माता पिता खुश ये होते हैं हमारे सफलता पे। नो डाउट। एक आपने जब पहली बार सुना था एसएससी के बारे में, जब आपको पता चला था, तो जब आपने जाना भी होगा सिलेबस का पैटर्न के बारे में, कितने स्टेजेस में पेपर होता है,
सबसे पहला थॉट आपके मन में क्या आया था कि ये मैं कर ले जाऊंगा, मेरे लिए बहुत आसान है, या आपको लगा था यार ये काफी मुश्किल लग रहा है, चलो ट्राई करके देखते हैं? नहीं सर, मुश्किल तो था। मैंने खुद फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था तो अराउंड 60 to 70 मार्क्स आए थे 200 में। तो करना पड़ा सर, वो उस लेवल के कुछ प्रिपरेशन करने पड़े ताकि मैं यहाँ पे स्टैंड कर सकूँ सर। क्योंकि बिना प्रिपरेशन के आप तो एग्जाम्स में क्या ही बैठोगे सर। प्रिपेयर तो आपको करने पड़ेंगे थोड़े। टफ तो है एग्जाम, काफी लोग बैठते हैं एग्जाम्स में। यस, ऑफ इट कोर्स। इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि आप कितना प्रैक्टिस कर सकते चलो, तो पढ़ाई तो हो गई, पढ़ाई के अलावा हैं। दिन में 24 घंटे आपने दे दिया पढ़ाई को, उसके बाद कुछ समय तो ऐसा जरूर होता है जो हम अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए निकालते हैं। कुछ भी हो सकता, कोई हमारी हॉबी हो सकती है। आप ऐसे टाइम निकालते थे कुछ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, और प्रिपरेशन का जो काफी दिमाग में थोड़ा सा बोझ जैसा लगने लगता है जब आप काफी देर तक आप पढ़ाई कर लो, तो उसको दूर करने के लिए, अपने आप को हल्का महसूस कराने के लिए क्या करते हैं? सर मैं जब भी उस टाइम होता था तो मैं क्रिकेट खेलने जाता था सर शाम को। मेरा फिक्स था अच्छा, 5 to अराउंड 6-6:30 मैं क्रिकेट खेलने जाता मतलब था एक सर। डेढ़ घंटा आपका फिक्स था क्रिकेट? फिक्स था सर, वो कॉलोनी में मैं क्रिकेट, हमारे सारे ग्रुप वगैरह थे, उनके साथ मैं क्रिकेट खेलने जाता था सर। तो आपकी हॉबी में क्रिकेट खेलना है? यस सर। और क्या हॉबीज है आपकी? और तो सर फिलहाल तो क्रिकेट ही है सर मेनली। क्रिकेट ही? तो कल अभी आपने आईपीएल देखा हो? कल देखा सर, डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट क्यों? मैच अच्छी होनी चाहिए थी सर, टारगेट मैच सही अच्छी रहा। नहीं? ये चलिए, अच्छी बात है। तो कभी आपने, कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं, तो कभी आपने जो है एग्जाम हॉल में चीटिंग करी है? चीटिंग किसी भी तरीके की? नहीं सर, चीटिंग तो नहीं करी है सर। कभी भी नहीं किसी से लोगों ने तो लोगों भाई ने ये बात बता दो। नहीं, नहीं सर, लोग मेरे आसपास बैठते थे जो ऐसे करके आके जाके करते थे सर पीप। तो मैं अवॉइड करता था उनको। वो तो हाँ, कैमरा है आगे, दीवार होने से बच जाओ आप। बिल्कुल। एग्जामिनेशन हॉल का कोई इंसिडेंट, कुछ ऐसा कुछ घटा था क्या? कुछ ऐसा कुछ याद है कि कुछ मतलब कोई फनी सी बात, या कोई सीरियस कोई इंसिडेंट हुआ, कुछ ऐसा कुछ बात है? सर मुझे याद है 17 मार्च 2023 को CGL 2021 के रिजल्ट आए थे सर, लास्ट ईयर। जी। वो रात को आए थे सर रिजल्ट्स। हाँ। तो मैंने सबसे पहले रिजल्ट देखा सबसे पहले, उसके बाद मैं मम्मी पेरेंट्स के रूम में अपने गया, उनको रिजल्ट्स के PDF में दिखाया। पापा स्क्रॉल कर रहे थे PDF, अपना नाम, रोल नंबर, फादर्स नेम देख रहे थे सर। उसके बाद फिर जो सेलिब्रेशंस हुई, हमने केक वगैरह ऑर्डर किया था। उसके बाद यही थी सब अच्छा, वैसे। कोई एक ऐसी चीज आपकी तैयारी के दौरान, सर जो आप, अगर आपको दोबारा मौका मिले तैयारी करने में, से क्यों मिलेगा, लेकिन मान लेते हैं कि फिर से अगर आपको तैयारी करने का मौका मिले, तो कौन सी ऐसी चीज है, ऐसी बात है जो आप अवॉइड करेंगे? सर ऐसे कुछ है तो भी, अगर जरूरी नहीं है, अगर है तो क्या है? मैं अवॉइड करूंगा सर, जो जीके के से रिलेटेड मैं थोड़ा, मेरे इश्यूज थे, मैं पढ़ नहीं पाता था कौन सही। मुझे एक्चुअली जीके पढ़ना उतना सही नहीं लगता था। ये चीजें मैं चाहूंगा थोड़ा इसको रिकंसिडर करने का, जीके जीके पे टाइम इन्वेस्ट करने का। क्योंकि इट इज ऑल, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, जैसे मैंने बताया कि मेरे ग्रुप में, उसमें से कितनों के जीके काफी सही थे सर। नो डाउट वो एग्जाम्स में भी उन्होंने काफी अच्छा स्कोर कर रखा था, सेम पैटर्न सेम शिफ्ट में काफी लोगों ने सही स्कोर किया था। तो वो क्योंकि वो जीके पे टाइम इन्वेस्ट करते थे, बेट करंट अफेयर्स या फिर बेसिक स्टैटिक जीके, वो सर मैं चाहूंगा कि कई बार जीके द्वारा। जब आपने पेपर क्लियर कर लिया, तब 2021 में आपने ज्वाइनिंग भी ले ली थी। Yes. 2021 की ज्वाइनिंग आपने शायद 2022 अभी में हो गई थी। 23 में हुई उधर, 23 में? 2023। यस सर। 23 में हो गई। सो तो सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, या आपने कुछ किया है अभी? कुछ ऐसी प्लानिंग है क्या? तो प्लानिंग चल रही है सर, ऐसे तो कुछ ही दिन अभी तो हुए हैं ज्वाइनिंग। मतलब ऐसे में कोई सोच आप रखते हैं क्या कि सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए, या अगर आप सेटल हो जाएंगे तो ये एक ऐसा काम, कुछ कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को आप देना चाहेंगे, किसी भी रूप में हो सकता है? इट्स नॉट अबाउट कि आप मनी ही दो, पैसे के जरिए दो। आप जब सेटल हो जाते हो तो अपना टाइम दे सकते हो, कुछ और कर सकते हो। जैसे आपने कहा कि जैसे काफी सारे आपके जूनियर्स हैं जो आपसे टच में यस, रहते हैं, तो ये भी एक तरीके से सोसाइटी का ही काम हुआ, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम हुआ।
यस सर। तो मैं एक्चुअली इसी फेज में जब मैं घर पे था, तो मेरा शाम का जो मैं क्रिकेट खेल के जब आता था, ट्यूशन पढ़ाने जाता था सर। जो स्कूल के अच्छा, 9th 10th 11th 12th के जो बच्चे होते थे उनको पढ़ाता था। अभी तो सारे चले गए ग्रेजुएशन फेज में, उनको भी गाइड करता हूँ सर। कुछ कुछ मेरे कुछ क्लोज रिलेटिव्स हैं जो एसएससी में अभी हैं, इन किए उन्होंने, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं वो ग्रेजुएशन के, उनको गाइड करता हूँ सर ऐसे, पढ़ाई रिलेटेड जो भी डाउट्स हो। फ्यूचर गोल्स क्या है आपके आगे? कुछ आप किसी भी और एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या आप इसी में आप सेटल? पीसीएस वगैरह देख लो सर, एक बार प्रिपरेशन करना चाहते अच्छा, थे, स्टार्ट किया। यस सर। पीसीएस आप देना चाहते हैं? सो बीपीएससी और किसी भी स्टेट का? बीपीएससी, यूपीपीएससी। चलिए, ग्रेट। सो बहुत मजा आया आपसे बात करके अभिषेक आनंद जी। एंड कुछ अगर आप लास्ट में ऐड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो इतने सारे व्यूअर्स हमारे होंगे जो अपनी प्रिपरेशन में दिन रात किसी ना किसी तरीके के चैलेंजेस को फेस करते रहते हैं, तो आपके कुछ सुझाव उनके लिए? मैं एक ही कहूँगा सर, परसिवियरेंस ये काफ़ी नीडेड है इस प्रिपरेशन में। क्योंकि अभी जिस 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 क्योंकि अभी सीजीएल 2023 एंड सीजीएल 2024 में काफ़ी लंबा गैप हो गया सर। मेनली 21 22 23 ये काफ़ी पास पास में हुए एग्जाम्स, पर 2024 में अराउंड 9 to 10 मंथ्स के गैप हो गए। बस इसी बीच में आप अपने आप को कंटिन्यू, जो पढ़ाई से रिलेटेड है आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि काफ़ी लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप थोड़े भी दिन नहीं पढ़ोगे, आप अपने गोल से डेविएट हो जाओगे, कोई ना कोई और उस सीट पे आ जाएगा, क्योंकि सीटें लिमिटेड है। ऑल दो वैकेंसीज इस बार काफ़ी आ रही हैं सीजीएल 2024 में, काफ़ी आरटीआई से पता चले, तो आप उसके लिए प्रिपेयर करो। जो बेसिक बुक्स हैं, मॉक्स हैं, पीवाईक्यूज है, इस पे आप फोकस करो और आप अपने रिजल्ट। एक बात मेरे मन में आ रही है जो हमने डिस्कस नहीं करी है। जब आपकी पहली सैलरी आई हो, कैसा लगा था? पहली बार आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा एक बड़ा अमाउंट, अगर आप इससे पहले कोई जॉब नहीं कर रहे थे तो। यस सर। सो मेरी एक बड़ा अमाउंट, क्या yes, किया आपने उस पैसे का? आपको सबसे पहला आपने क्या काम किया उस पैसे का? सर मैं तो मंदिर गया था। फिर जब घर गया यहाँ से, तो घर पे मैंने एक पूजा रखी हुई थी सर। आ, सब कुछ प्रसाद वगैरह जितने बटे सब कुछ, वो मेनली भगवान से रिलेटेड, वो पूरी सैलरी मिल गई थी। क्योंकि मेरी फर्स्ट जॉब थी, फर्स्ट सैलरी थी लाइफ की। इससे पहले ट्यूशन फीस आते थे, और ये सैलरी ओवरऑल फर्स्ट थी सर। तो आप कैसा फील हो रहा था पहली बार जब उतना पैसा क्रेडिट हुआ आपको अकाउंट में? बियॉन्ड इमेजिनेशन सर, वो हैप्पीनेस का वो मैसेज आज भी है सर। तो उसका मतलब कोई हमारी लिमिट जो नहीं। प्रिपरेशन होती है, हमारी जो हाँ, स्ट्रगल की जो एक yes, जर्नी होती है, उसका ये फल है। बिल्कुल सर, नो डाउट। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सर। अभिषेक जी से बात करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारी बातें हमें यहाँ पर उन्होंने बताई है कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। रास्ते में रुकावटें जरूर आएंगी दोस्तों, लेकिन उन रुकावटों से हमें घबराना नहीं है, अपने कदम पीछे नहीं लेने हैं, हमें हमेशा बढ़ते रहना है। जैसे कि अभिषेक जी ने बताया कि परसिवियरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये काफी हद तक करीब है डिसिप्लिन के। तो आप जो भी अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, आपका कोई भी पेपर, जो भी आप सीजीएल जैसे पेपर या सीएचएसएल या कोई भी एग्जाम जो आप क्रैक करना चाहते हैं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप को तैयार करना है धीरे 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 धीरे, और उसके बाद अपनी सफलता की जो राह है उस पर आप चलना शुरू करें। सो अभिषेक जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ समय निकाल के अपने जो बाकी जो आपके जूनियर्स हैं जो ये वीडियोस देखेंगे, तो काफी कुछ वो सीख करके जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।